हमारी संस्कृति हमारी शान। आपका YouTube चैनल स्वयंभू ज्ञान भारत के महान संस्कृति, संस्कार और पूर्वजों के ज्ञान का संपूर्ण सार। सब्सक्राइब करें स्वयंभू ज्ञान। एक दिन मां पार्वती ने श्री गणेश से कहा कि पुत्र गणेश, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं न कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। तब गणेश ने कहा कि माते, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। तुम चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ। और श्री गणेश द्वार पे पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर वहां आ गए। तब श्री गणेश ने उनसे कहा कि क्षमा करें प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। तब भगवान शिव ने उसे कहा कि हे नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तब श्री गणेश ने उनसे कहा कि मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और अपने माता के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो नहीं कहेंगी तब तक किसी को भी भीतर आने नहीं देना। तब भगवान शिव ने कहा कि ये आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति भगवान शंकर हूँ और तुम द्वार से हटो। तब गणेश ने कहा कि जब तक मेरी माता मुझे आज्ञा नहीं देती तब तक मैं द्वार से हटने वाला नहीं हूँ। तब भगवान शंकर ने उनसे बहुत मनाया, परंतु श्री गणेश अपनी बात पे अड़े रहे और उसने भगवान शिव को अंदर जाने से मना किया। तब भगवान शंकर क्रोधित हुए। नंदी ने कहा कि हे प्रभु, ये नन्हा सा बच्चा है, उसे मैं समझाता हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा कि समझाने से नहीं मानता तो उसे जबरदस्ती हटा दो। और भगवान शंकर वहां से चले गए। नंदी ने श्री गणेश से कहा कि रास्ते से हटो बालक, जिद मत करो। श्री गणेश ने नंदी से कहा कि बातें मत बनाओ, यदि हिम्मत है तो मुझे रास्ते से हटा कर दिखाओ। नंदी क्रोधित होकर उसे हटाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वो श्री गणेश के सामने परास्त हो गया और भागकर भगवान शिव के पास चला गया। तब भगवान शंकर क्रोधित होकर अपने सेनागण को आज्ञा दी कि आप सभी जाकर उस हठी बालक को हटा दो। सभी सेनागण अपने रक्षकों के साथ श्री गणेश को हटाने के लिए वहां गए, परंतु वो सभी श्री गणेश के हाथों परास्त हो गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा अपने अंतर्मन से वह सभी दृश्य देख रहे थे। उसने सोचा कि भगवान शंकर क्रोध में आकर एक क्या अनर्थ कर रहे हैं। बालक गणेश को प्यार से समझाने के बजाय उन पर सेना भेजकर उसे परास्त करने की सोच रहे हैं। मुझे बीच बचाव करना ही पड़ेगा। और भगवान ब्रह्मा वहां चले गए। उन्होंने सैनिकों से कहा कि रुक जाओ, ये क्या मूर्खता है, एक छोटे बालक के साथ इतने सारे एक साथ लड़ रहे हो, पीछे हटो। भगवान ब्रह्मा ने गणेश से कहा कि पुत्र गणेश, आपको भी इतनी हट नहीं करनी चाहिए। तब गणेश ने कहा कि हट मैं नहीं, मेरे पिताजी कर रहे हैं। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हें पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, मार से हट जाओ। तब गणेश ने कहा कि पिता के आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ के आज्ञा का क्या होगा, और मेरे माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। ब्रह्मा ने कहा कि जिद मत करो, रास्ते से हट जाओ। ब्रह्मा ने सोचा इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा, यदि भगवान शंकर को क्रोध आएगा तो अनर्थ हो जाएगा। ब्रह्मा ने उसे प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु गणेश नहीं माने। तभी भगवान ब्रह्मा भी बहुत क्रोधित हो गए और भगवान ब्रह्मा ने बाल गणेश को दंड देने की सोच ली और उन पर भयंकर अस्त्रों का प्रयोग किया,
परंतु सभी अस्त्र और शस्त्र असफल हो गए। आखिर भगवान ब्रह्मा श्री गणेश से परास्त होकर वहां से भाग पड़े और भगवान शिव के पास चले गए। यह दृश्य देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और वे जोर जोर से तांडव नृत्य करने लगे। तभी ब्रह्मांड में एक ही हड़कंप मचने लगा। भगवान विष्णु ने अंतर्मन से देखा कि बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तभी भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि भगवान शिव का क्रोध परम सीमा पर है, मुझे तुरंत वहां जाना होगा। तभी माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, इसी बहाने मैं माता पार्वती से भी मिलूंगी। भगवान शिव ने क्रोध में आकर तांडव नृत्य करते हुए अपने त्रिशूल से श्री गणेश का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। ये भयानक दृश्य देखकर सभी देवतागण स्तब्ध हो गए।